बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन नवंबर 17, 2007 को ऑस्ट्रेलिया के अजीम बैट्समैन और विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी टेस्ट कैरियर का 100वां छक्का मारा, 100 छक्का। ये टेस्ट हिस्ट्री के अंदर पहली बार किसी प्लेयर ने 100वां छक्का यानी कि अपने छक्कों की सेंचुरी मुकम्मल की। उनसे पहले टेस्ट हिस्ट्री के अंदर किसी भी बैट्समैन ने 100 छक्के नहीं मारे। वैसे मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। और उनके बाद एक और बैट्समैन ब्रेंडन मैकलम, वो अभी करंटली ये रिकॉर्ड होल्ड भी करते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा छक्के 107 उनके मारे, यानी कि इस वक्त टेस्ट कैरियर के अंदर, टेस्ट हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 बैट्समैन है जिनके पास टेस्ट छक्कों की सेंचुरी है। एक है ब्रेंडन मैकलम और दूसरे नंबर पे हैं हमारे विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलिया के जो है। अच्छा, मैं काफी सरप्राइज था कि यार उनसे पहले ये छक्के क्यों नहीं लगते थे, या बैट्समैन छक्के नहीं मारते थे यार। 100 इतने कुछ ज्यादा छक्के तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके ऊपर सोचता रहा तो समझ में आता रहा कि यार पुराने जमाने के अंदर कहाँ छक्के लगते थे। नंबर 1, एक तो ग्राउंड भी बहुत बड़े हुआ करते थे। आप किसी पुराना ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का देख लें, पुराना कोई मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हो और उसका कोई आप देख लें, कोई शॉट, वो बैट्समैन शॉट मारता था तो प्लेयर उसके पीछे पहले तो 2 मिनट की जॉग करता था, फिर जाके वो गेंद को ट्रेस करता था, फिर रिले थ्रो आती थी, फिर बाद में वो ऑटो लेके वापस अपनी पोजीशन पे जाता, यानी कि इतने बड़े-बड़े ग्राउंड हुआ करते थे। और फिर आप देखें क्या कहते हैं कि जो बैट थे, वो भी इतने क्वालिटी के नहीं हुआ करते थे। आजकल तो हल्की सी यूँ आपने टाइम नहीं करना है और आपका छक्का हो जाता था। पहले ज़माने में बैट भी इतने क्वालिटी के नहीं हुआ करते थे। फिर पहले ज़माने में जो पिचेस हुआ करती थी, वो भी अनकवर हुआ करती थी। बारिश की वजह जैसे वो अनकवर पिचेस हुआ करती थी। और उस ज़माने के फास्ट बॉलर भी बड़े तगड़े हुआ करते थे। तो बैट्समैन बेचारा अपनी जान ही बचाता रहता था। उसने छक्के क्या मारने, उसने फास्ट बॉलर को और एग्रेशन थोड़ी दिलवाना है, छक्का खा मार के। वो बस कोशिश करता था, बस किसी तरीके से मेरा जान बच के जो थोड़ा बहुत मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो कर लूँ। बस बड़ा टफ टाइम था वो बैट्समैन के लिए। तो इसी वजह से इट्स ऑब्वियस कि जो पुराने ज़माने में इतने ज़्यादा छक्के नहीं लगते थे बनिस्बत नया मॉडर्न दौर के। और जैसे ब्रेंडन मैकलम के जो 107 छक्के, 107 जो सिक्सेस हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि न्यू एज की प्रोडक्शन है, न्यू मॉडर्न ज़माने की वजह से ही है। नंबर 1 ब्रेंडन मैकलम एग्रेसिव क्रिकेटर थे, नंबर 1। नंबर 2 छक्का लगाना उनका फेवरेट हॉबी थी। जो मर्जी हो, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, उनको एक ही काम आता था कि भाई छक्का मारना है किसी तरीके से। नंबर 3 कि वो न्यूजीलैंड में उन्होंने ज़्यादा खेला। न्यूजीलैंड के अंदर ना, अब न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के जो छक्के जो है ना, वो थोड़े से आपने ना द सॉल्ट ऑफ ग्रेन लेना है। हालाँकि छक्का-छक्का होता है, मुझे उनकी थोड़ा-सा ना डिस्काउंट नहीं करने चाहिए उनके छक्के, लेकिन मैं कर रहा हूँ। अब क्या करूँ, मैं कर रहा हूँ कि मुझे न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं ना, उनके जो छक्के हैं वो छोटे ग्राउंड्स में लगते हैं। वो न्यूजीलैंड के ग्राउंड ज़रा छोटे हैं, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग सिक्सेस जो है ना, वो थोड़ी ज़्यादा होगी। इसलिए वजह से अगर आप ब्रेंडन मैकलम के अवे एंड होम के छक्के का रिकॉर्ड देख लें, तो साफ पता चलता है कि न्यूजीलैंड ग्राउंड से उनको हेल्प मिलती है। और एक और इस लिस्ट के अंदर नाम आएगा, जो आप देखेंगे, आप कहेंगे यार नहीं यार, न्यूजीलैंड ग्राउंड से ना हेल्प मिलती है। जब आप एक न्यूजीलैंड के बॉलर को देखेंगे, जो इन अजीम बैट्समैनों के साथ compete करता हुआ आएगा ये छक्के मारने वाली लिस्ट के अंदर। अच्छा, इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको ना बड़े हैरानकुन इंकशाफात मिलेंगे कि यार इस बैट्समैन के इतने थोड़े छक्के और इस बैट्समैन के इतने ज्यादा छक्के। और आपको कुछ, और इसके एंड में मैं एक प्रिडिक्शन भी करूंगा इसके, ब्रेंडन मैकलम का कौन सा इंडिया का बैट्समैन जो मेरी नजर में इस वक्त, जो ब्रेंडन मैकलम का छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो वो एंड में मैं अपनी प्रिडिक्शन करूंगा। चलें लिस्ट की तरफ जाते हैं, और लिस्ट में बड़े ही अमेजिंग नाम है और बड़े ही हैरान कुन आपको ना फैक्ट्स नजर आएंगे, और आप सोच भी नहीं सकते यार ये प्लेयर ने इतने छक्के मारे थे। चलें, सबसे ज्यादा जो इंडियन प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा छक्के मारे थे वो वीरेंद्र सहवाग। अच्छा, इसके ऊपर कोई भी हैरानी नहीं। हैरानी मुझे इस बात के 91 मुझे थोड़े लग रहे हैं। मुझे लगता था वीरेंद्र सहवाग ने, यानी कि 91 जो है ना, इसमें ज्यादातर पाकिस्तानियों को उन्होंने ठोके।
क्योंकि वीरेंद्र सहवाग जो है छक्के बहुत ठोकते थे, जब बचपन में हम उनको देखते थे तो मुझे ज़हर लगते थे। इतना हम उनको देखा है, उनके बहुत पाकिस्तान के खिलाफ बहुत थोड़े टेस्ट मैचेस खेले, लेकिन जितने भी ये खेले, इन्होंने स्कोर बहुत किया पाकिस्तान के खिलाफ और कसम से सीरियसली ज़हर लगते थे। इनके 91 छक्के हैं वीरेंद्र सहवाग के। इन्होंने 1 ऑफ 4 मैचेस के अंदर ये छक्के लगाए और इनका रिकॉर्ड देखें यार, क्या ही ज़बरदस्त। 319 इनका हाईएस्ट है मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के खिलाफ है। और ब्रायन लारा अनदर ग्रेट, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं 88 छक्कों के साथ। अच्छा, ये जो 88 छक्के हैं ना, ये सही ग्राउंड्स पे लगे हुए 88 छक्के हैं 90s के, और 88 छक्के हैं इनके, और हाईएस्ट इनका 400। अगर क्या ही अमेजिंग अमेजिंग बैट्समैन। अच्छा, जो पाकिस्तानी जो है, जो नंबर 1 इस लिस्ट के अंदर है, वो इट इट इज क्वाइट अमेजिंग। वो है मिसबाउल हक। मिसबाउल हक जो है 81 छक्कों के साथ, क्वाइट अमेजिंग। अच्छा, छक्कों को आप सोचें तो आपके क्या आता है? शाहिद अफरीदी, रज़ाक, हालांकि रज़ाक ने अच्छे खासे खेले में मैचेस, लेकिन मिसबाउल हक जो टुक टुक, मिस्टर टुक टुक, हम उनको टुक टुक कहते थे, उन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाए। उनके 81 है, और वो भी कोई इतने दूर नहीं थे वीरेंद्र सहवाग से। 91 वीरेंद्र सहवाग के 91, हालांकि मैचेस अगर देखा जाए वीरेंद्र सहवाग और उनके दरमियान के तकरीबन 29 मैचेस का डिफरेंट है, और वो सिर्फ 10 छक्के पीछे थे वीरेंद्र सहवाग से। तो मेरे ख्याल से जो, मैंने तो वैसे जिंदगी में कभी भी उनको टुक टुक नहीं कहा। एक दफा कहा है, गुस्से में आ गए शायद, जब वो कोच थे, कोचिंग पे कहा। जब वो बैट्समैन थे ना, सच्ची जो बात है, जब वो बैट्समैन थे, मैंने कभी जिंदगी में उनको टुक टुक नहीं कहा। तो मेरे ख्याल से, चले, मैं भी अपनी माजरत करता हूँ, और जो फैन जो है उनको टुक टुक कहा करते थे, इस लिस्ट में उनका नाम देख के ना उनसे थोड़ी सी माजरत कर लेनी चाहिए। चले आगे चलते हैं। धोनी के भी इस लिस्ट के अंदर 78 छक्के हैं, और धोनी ने भी 78, यानी कि धोनी के सचिन से भी ज्यादा छक्के हैं, 78। अच्छा, ये जो नाम है टिम साउदी, ये भी न्यूजीलैंड के बॉलर है और फास्ट बॉलर है। नीचे से आते हैं, इनके भी 75 छक्के हैं। यानी कि मेरी वो वाली बात, जो मैंने जो एक अपना थ्योरी बनाई है ना, कि ब्रेंडम मैकलम के छक्के में न्यूजीलैंड का ग्राउंड के छक्के भी का छोटे होने का बहुत बड़ा हाथ है। तो काइंड ऑफ वो ये जो टिम साउदी के जो छक्कों का रिकॉर्ड है ना, वो थोड़ा सा ना मेरी जो थ्योरी है ना उसको प्रूफ करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं यार, ये लिस्ट देख लें आप, इसमें बड़े बड़े नाम, कैलस, मैकलम, गिलक्रिस्ट, सहवाग, लारा, फ्लिंटॉफ, हेडन, मिसबाउल हक, पीटरसन, एक धोनी, एकदम से सऊदी का नाम आ जाता पोंटिंग के ऊपर। तो आप थोड़ा सा जो है ना, कहते हैं नहीं भाई ये कैसे हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर हम यूनुस खान का देखते हैं। तो यूनुस खान जो थे, उनके 70 छक्के हैं। वो उनका एक छक्का एक्स्ट्रा है, एक छक्का ज्यादा है तेंदुलकर के से। उन्होंने 118 मैचेस के अंदर 17 छक्के मारे, और तेंदुलकर ने 200 मैचेस के अंदर 69 छक्के मारे। वैसे आज नवंबर 17, नवंबर 16 को तेंदुलकर का आखिरी दिन था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी। नवंबर 16 उनका आखिरी डे था, जब वो खेले थे अपने 200 में 200 टेस्ट मैच के अंदर। और उन्होंने जो डेब्यू किया था वो नवंबर 15 को किया था। नवंबर का महीना उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। बड़ा लकी है सचिन के लिए। डेब्यू नवंबर 15, नवंबर 15, रिटायरमेंट नवंबर 16 आफ्टर 25 इयर्स, आफ्टर प्लेइंग 200 टेस्ट मैचेस फॉर हिज कंट्री। और क्या ही जबरदस्त, क्या ही अमेजिंग रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर। ये रन देखे ना, माशाल्लाह। ठीक है, 15,921 बेहतरीन रिकॉर्ड अपनी कंट्री के लिए। 69 इनके सिक्सेस थे। फिर हम देखते हैं शर्मा। शर्मा के भी 63 छक्के हैं, और मेरे नहीं ख्याल से अब शर्मा जो है 100 को क्रॉस करने वाले। आपका क्या ख्याल है, कर जाएंगे? आप मुझे बताइएगा। मेरे नहीं ख्याल से करने वाले। इन्होंने सिर्फ 43 खेले। शुरू में ये टेस्ट मैचेस नहीं खेलते थे, आजकल ये खेलना शुरू हो गए। इन्होंने सिर्फ 43 मैचेस खेले, 63 इनके टोटल छक्के। मेरे नहीं ख्याल से अब ये 100 के नजदीक आने जाने वाले हैं। आफरीदी, अच्छा ये इनका नाम, वैसे एक आफरीदी से पहले यार
जे सूर्या 59, दिस इज अमेजिंग। ये तो छक्कों के लिए मशहूर था यार। जे सूर्या का ज्यादा होना चाहिए था। जय वर्धने के 61 है। जय वर्धने के उनके ज्यादा है। यानी कि अगर आप सचिन जो में श्रीनाथ जयसूर्या मेरे ख्याल के अगर देखा जाए तो आप कहेंगे यार जयवर्धने के कम होंगे, श्रीनाथ जयसूर्या के ज्यादा होंगे, लेकिन उलट फेर है, उलट फेर। अच्छा, इस लिस्ट में कपिल देव के भी 61 है। मैं उनका नाम लेना भूल गया। वो भी बड़े जबरदस्त अजीम ऑलराउंडर थे। अच्छा, दूसरा जो है इमरान खान, उनके भी 55 है। जैसे किसी भी लिस्ट के अंदर ना इमरान खान का नाम आपको लाजमी नजर आएगा। आप किसी भी बैट्समैन का कोई भी रिकॉर्ड निकाल लें, आप बॉलिंग का कोई भी रिकॉर्ड निकाल लें, यूजली इमरान खान आपको टॉप 10 में नजर आएंगे। अगर टॉप 10 में नजर नहीं आए तो टॉप 40, टॉप 50 के अंदर तो लाजमी होंगे। लाजमी वो तो गिवन है ना। लेकिन टॉप 10 में अक्सर आपको इमरान खान का नाम नजर आ जाएगा। क्या ही बेहतरीन ऑलराउंडर थे पाकिस्तान के लिए। आजकल पीएम है, आज उनका बड़ा दिन है। असेंबली के अंदर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, शाहिद अफरीदी भी इस लिस्ट के अंदर है। उन्होंने सिर्फ 27 मैचेस खेले और उनके 52 छक्के थे। जडेजा भी उनके साथ ही हैं 52 छक्कों के साथ, लेकिन जडेजा भी करंट है तो अपना रिकॉर्ड बेहतर कर सकते हैं। यूसुफ के 51, यानी शाहिद अफरीदी ने यूसुफ के मैचेस ज्यादा थे यार, 90 मैचेस थे, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो क्या कहते हैं, लेकिन यूसुफ के 51। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड आप देख लें। ये पाकिस्तान के दो ग्रेट्स जावेद मियादाद और इंजमामुल हक, इनका अगर आप करियर का रिकॉर्ड देखें तो कितना ही सिमिलर रिकॉर्ड्स हैं इनके। इंजमामुल हक के चौके ज्यादा हैं वैसे। छक्के जो हैं वो दोनों के बराबर हैं, रन्स भी ऑलमोस्ट बराबर हैं। ठीक है, इंजमाम जिस एक जमाने में जावेद मियादाद रिकॉर्ड होल्ड करते थे सबसे ज्यादा रन्स का पाकिस्तान के लिए, 8,832, 8,832। इंजमाम जो थे वो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे और उनको सिर्फ 3 रन चाहिए थे जावेद मियादाद के रिकॉर्ड को क्रॉस करने के लिए। तो इंजमाम ने आगे भर कर शॉट खेली, मेरे ख्याल से इंग्लैंड के खिलाफ मैच था, आगे भर के शॉट खेली, बॉल मिस कर दी और स्टंप हो गए। और अपनी जिंदगी में पहली बार टेस्ट कैरियर के अंदर वो स्टंप हुए और आउट हो गए। और 3 दिन से वो ये अपने नाम ये रिकॉर्ड कर नहीं सके। लेकिन ये रिकॉर्ड ज्यादा देर से फिर उसके बाद टिका नहीं। यूनुस खान ने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और यूनुस खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन्स गेटर हैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस के अंदर। मोर देन 10,000 के करीब उनके रन हैं। तो लेकिन क्या दोनों जावेद मियादाद और इंजमामुल हक का क्रिकेट रिकॉर्ड देखें, मैचेस भी ऑलमोस्ट सेम, रन भी ऑलमोस्ट सेम। एक चीज जो है वो इंजमाम के पास है, वो है ट्रिपल सेंचुरी। जावेद के पास ट्रिपल सेंचुरी नहीं है। जावेद जैसे अजीम प्लेयर के पास ना एक ट्रिपल सेंचुरी होनी चाहिए थी, पर 280 नॉट आउट है। तो देखते नहीं, उन्होंने शायद डिक्लेयर की थी कि क्या हुआ था, 280 नॉट आउट है। तो एक जावेद जैसे एक अजीम प्लेयर के साथ एक ट्रिपल सेंचुरी होनी चाहिए थी। चलें, एक और नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग, हरभजन सिंह। इन्होंने भी 42 छक्के लगाए। दैट्स यू नो, इसको देखते हुए कि कितना मुश्किल है छक्के मारना टेस्ट कैरियर के अंदर। सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी बहुत थोड़े थोड़े छक्के लगाए हैं, तो हरभजन सिंह के 42 भी इज क्वाइट अमेजिंग, जबरदस्त। तमीम इकबाल बांग्लादेश के प्लेयर 40 छक्के के साथ उन्होंने भी इंडक्शन कराया अपना। तो मेरी प्रिडिक्शन है कि कौन सा इंडियन का बैट्समैन जो है मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा ब्रेंडन मैकलम का, वो आपके सामने आ गया नाम। वो है ऋषभ पंत। इस वक्त 25 मैचेस के अंदर उनके 34 छक्के। और मेरे ख्याल से, हालांकि शाहिद अफरीदी के मुकाबले में देखा जाए तो शाहिद अफरीदी ज्यादा अग्रेसिव, शाहिद अफरीदी के ज्यादा छक्के, लेकिन मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी टेस्ट खेलना पसंद नहीं करते थे। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत खेलना पसंद करते हैं टेस्ट। और मेरे ख्याल से अगर इंडिया के लिए ये 70 से 80 टेस्ट खेल गए तो मेरे ख्याल से इन्होंने ब्रेंडन मैकलम का रिकॉर्ड तोड़ देना। 100 छक्कों का, 107 छक्के का, ज्यादा छक्के मार लेंगे उनसे आराम से, 70-80 आराम से खेल के। अग्रेसिव इनकी नेचर है, तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज आप मेरी वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मुश्किल से डेटा बनाते हैं
और डेटा बनाकर फिर आपके सामने पेश करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। तो एक सिला अगर आप मुझे देख सकते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके दीजिएगा। अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद है, क्रिकेट के ऊपर बातें करनी, फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैन एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कोई क्रिकेट के गुरु पंडित तो नहीं है। तो फैन की तरफ से अगर आपको इस तरह की बातें पसंद करना पसंद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कंसिडर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।